चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। बिल्कुल आप अभी हमारे अमोर को देखेंगे, अमोर विधानसभा को, जी तो बिल्कुल यहाँ पे एक तरफा मामला है और लोगों का रुझान जो है जी उसी नेता को लाना है जिसने आज काम गिनाए हैं, करोड़ों का काम किए हैं, कई सारे पुल बनाए हैं और कई सारे सेवाएं दी है, रोड को अच्छा किया। तो हम लोग चाहेंगे कि दोबारा हमारे जो है विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब ही आए और वही उनको ही हम लोग मौका देंगे और काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के काम करें। ज़बरदस्त है कि बस बयान करने के कुछ मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त बिहार विधानसभा का, और ख़ास तौर से सीमांचल जो क्या कहते हैं पूरे हिंदुस्तान, पूरे बिहार का रुख तय करेगा कि क्या कहते हैं पटना की गद्दी पे, पटना की कुर्सी पे, पटना की सीट पे किसको बैठना है। ये सीमांचल तय करेगा और सीमांचल में वो भी एमआईएम तय करेगा कि सरकार किसकी बननी है। और इंशाअल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में एमआईएम प्रदर्शन करने जा रही है इंशाअल्लाह, और उनके बगैर सरकार तेजस्वी यादव नहीं बना सकते। ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब क्या कुछ काम किए, क्या मुसलमानों के लिए भला पहुंचा पाए हैं? कुछ भी काम तो नहीं किए हैं। आरजेडी क्या क्या मुसलमानों के लिए बता दीजिए आप, कि जो हम उनको वोट दें वो भी तो बताए कि हमने ये कर दिया तुम्हारे लिए, बताए वो भी खुल के। 2005 की बात बताऊं मैं आपको, 2005 में आरजेडी जब इलेक्शन लड़ी थी उस वक्त उसको 2005 में 75 सीट मिला था, और क्या कहते हैं रामविलास पासवान की पार्टी को तकरीबन 30 सीट मिला था, और अदर पार्टी को क्या कहते हैं 8, 10, 12, 15 सीट मिला था। ठीक है, उस वक्त रामविलास पासवान ने ये कहा था कि मैं आरजेडी को समर्थन करूंगा उस शर्त पर, किस शर्त पर, जब आरजेडी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन आरजेडी बिल्कुल नहीं चाह रही थी, उसका जो क्या कहते हैं कमान है लालू प्रसाद यादव, वो ये चाह रहे थे कि राबड़ी देवी क्या कहते हैं मुख्यमंत्री बने। यार भाई, बिहार के अवाम ने, बिहार के मुसलमानों ने क्या ठेका ले रखा है क्या? एग्रीमेंट पेपर बना दिया कि सारी ज़िंदगी आपको भी बनाएंगे, आपकी बीवी को भी बनाएंगे, आपके बेटों को भी बनाएंगे, आपके पोता को बनाएंगे। ये नहीं चलने वाला है। अगर आप बना देते उस वक्त जब बड़ी पार्टी बने थे, आप बड़ा दिल दिखाना चाहिए था आपको, बना देते, क्या हुआ था? तस्लीमुद्दीन एमपी साहब उस वक्त जिंदा थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे, बना देते। नहीं करते काम वो बात की बात थी, लेकिन बना तो देते आप। ये देखिए उस बंदे के उस जिगरे को देखिए कि रामविलास पासवान ने क्या कहते हैं ये ऐलान किया 30 सीट वाले कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दे। आरजेडी क्या कहते हैं ये ऐलान करे, मैं समर्थन देने को तैयार हूँ। लेकिन सरकार क्या कहते हैं उन्होंने नहीं बनाई, सरकार नहीं बनाना मंजूर किया उन्होंने। फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ 6 महीने बाद, ये 6 महीने राष्ट्रपति क्या कहते हैं शासन लागू रहा। तो आप ये बताइए कि किस कदर दुश्मनी इन लोगों के दिलों में। ये मुसलमानों को लीडर बनाना नहीं चाहते, ये मुसलमानों को सिर्फ चाहते हैं कि ये हमारे पीछे ये पानी दरी नारा लगाते भागे फिरे। ये वक्त चला गया है। अब मैं पिछड़े तबके से, मुसलमानों से, आदिवासियों से होश के नाखून लो। आरजेडी का जो कमान है लालू प्रसाद यादव, ये बताइए उनकी उम्र कितनी होगी? 80 से 90 साल के करीब होगी। एक बूढ़ा आदमी क्या कहता है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो रोडों पे निकल जाते हैं, रैलियां करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। अब ये बताओ कि जो 40 साल, जो 50 साल का है, वो अपने बच्चों को बनाने, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए, राज्यसभा के मेंबर बनाने के लिए, ये कब उठेंगे? ये कब जागेंगे? ये जागने का वक्त है, ये सोने का वक्त नहीं, बेदार होने का वक्त है। ये ऐसा विरोधी जो है ना भाई, एक काम भी गिनवा दीजिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने किया हो मुसलमानों के लिए। सिर्फ जुमला है और तकरीर है उनका। मेरी बात सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरकार नहीं बनी है, सरकार नहीं है। आप इनको एक मरतबा सरकार में ला के तो देखिए। आप 70 साल से आरजेडी को सरकार में ला रखे, 1990 से लेकर 35 साल की एक मुद्दत पाई जाती है। मैंने कहा ना कि वो बता दे आरजेडी कि हमने मुसलमानों के लिए या किसी के लिए भी ये काम किया, हमने वो बता देते सही कि हमने ये काम किया। मैंने आपको उदाहरण दिया ना एक मुख्यमंत्री का, जब रामविलास पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाओ मुसलमानों को, मैं समर्थन करता हूँ। 75 और 30 कितना हुआ? 105। अदर पार्टी और देने को तैयार था समर्थन, क्यों नहीं बनाया मुसलमानों को? क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी उनकी? सिर्फ वो खुद बने, बीवी को बनाए, बेटा बने, पोता बनेगा आने वाले वक्त में। हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है। क्या कहेंगे ऐसे विरोधी लोगों को? मुसलमानों में ऐसे विरोधी हैं जो असदुद्दीन अवैसी की विरोध कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसे लोग क्या कहते हैं 100 में 2, 4, 5 हर जगह पाई जाती है। ऐसे लोगों का रहना भी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है, जब आपके विरोधी नहीं होंगे तो आप मैदान में क्या कहते हैं एक्टिव होकर कैसे काम करेंगे? आप जब भी तो एक्टिव रहेंगे आप। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटा क्या कहते हैं अगर आगे बढ़ना है तो दुश्मन पालना पड़ेगा तुम्हें। जी हाँ, इसलिए दुश्मन को क्या कहते हैं आप इसलिए रखो कि क्या कहते हैं ये मुझे जगा के रखे। इसलिए ऐसे दुश्मनों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह इनको भी हिदायत देगा। ये मुसलमान कब तक
दूसरों के पीछे क्या कहते हैं चमचागिरी, टपोरीगिरी, नारा कब तक लगाओगे विधानसभा भाई? में बहुत है ऐसे लोग। इनका हशर वो होना है ना, इनका वो हशर होना है, जितने भी हैं ये वो हशर होना है कि आपको मैं मिसाल देता हूँ। आरजेडी में क्या कहते हैं शहाबुद्दीन साहब थे, उनका कोरोना काल में इंतकाल हो गया था। हाँ, यानी इतने सीनियर लीडर और इतनी बड़ी पार्टी, बड़ी कुर्बानी रही है आरजेडी के लिए उनका। आरजेडी को परवान चढ़ाने वाला ही वही है बंदा। आरजेडी को परवान चढ़ाने वाला वही बंदा शहाबुद्दीन आलम था। लोकसभा इलेक्शन के टाइम में क्या कहते हैं तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने, ये बताओ कि क्या कहते हैं उनकी बीवी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये कौन सी मोहब्बत है? बेगाने के शादी में अब्दुल्ला। ये कहते हैं एक तरफ की मोहब्बत सज़ा देती है, दोनों तरफ की मोहब्बत मज़ा देती है। एक तरफा मोहब्बत में मज़ेदारी नहीं है। मुसलमानों, आज भी तुम्हारे पास वक्त है, विकल्प नहीं था, मिल गया है। अपनी क्या कहते हैं सियासत को मजबूत करो, अपनी क़यादत को मजबूत करो, लीडर बनो। और दूसरी और अहम बात, तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे लोग जो क्या कहते हैं आज इधर उधर जो कर रहे हैं, उनके वालिद साहब मरहूम ने क्या कहते हैं ये कहा था, यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये तस्लीमुद्दीन साहब ने ये कहा था कि उनकी मजबूरी ये थी आरजेडी में रहना। हाँ, मुसलमानों से क्या कहा था उन्होंने? विकल्प नहीं है हमारे पास। विकल्प नहीं है। आज विकल्प है। आज आरजेडी फारजेडी की क्या कहते हैं ये तीर छाप की, झाड़ू छाप की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपना झंडा उठाओ, मजबूत क़यादत करो, लीडर बनो, लीडर बनाओ और वो जज्बा पैदा करो जो असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं मुल्क के लिए कर रहे हैं, मुसलमान हैं, मुल्क के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए कर रहे हैं। वो जो आवाज़ उठा रहे हैं ऐसी आवाज़ बनो। ऐसा असदुद्दीन ओवैसी हर ज़िले में, हर स्टेट में का साथ दें, अवैसी के साथ आएँ और उनके साथ काम करें, गले से गले लगा के चलें और हर घर नारा लगाएं कि इस बार बिहार की चाहत, बिहार की ख्वाहिश है कि हमें एक ईमानदार और काम करने वाला, विकास करने वाला नेता मिले।